हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम एनिमल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक कवर करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जूलॉजी सिलेबस से। आप सभी को ये पता होगा कि यूकेपीएससी FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो उसमें ही हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट परमानेंट पोस्ट है एंड बहुत ही अच्छी सैलरी यूकेपीएससी ऑफर कर रहा है, तो जिससे आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी भी मिल रही है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जो कि ओपन है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे यूकेपीएससी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, एनिमल क्लासिफिकेशन। सो एनिमल क्लासिफिकेशन आपने अपनी स्कूल में भी पढ़ी होगी अगर आपने बायोलॉजी ली होगी। ओके, सो एनिमल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले याद करो कि ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक किंगडम है एनिमल किंगडम, राइट। सबसे पहले 2 किंगडम आए थे, कौन कौन से, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 किंगडम आए थे। सबसे पहले आए थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो कि कैरलस लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि एक किंगडम को बोल देते हैं हम एनिमल किंगडम, दूसरे को बोल देते हैं हम प्लांट किंगडम। लेकिन बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी, कई सारे ऐसे भी एनिमल्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, मतलब उसमें ऐसी क्वालिटीज थी जो कि एनिमल की कैटेगरी में भी जा रही थी और प्लांट की कैटेगरी में भी जा रही थी। तो इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, बट अब हम ये देखेंगे कि कौन सा किंगडम एक्सेप्ट किया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट करी गई। अब कौन कौन से 5 किंगडम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी या प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इस एनिमल किंगडम की हम बात कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में ही हम किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो हम एनिमल क्लासिफिकेशन पे फोकस करने वाले हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम में सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ही आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ some important definitions. So millions of species of animals have been described, and it's become more necessary to classify them to assign a systematic position. Of course, आपने स्कूल में ये भी पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके करेक्ट प्लेस पे रख सके और आइडेंटिफाई कर सके सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, अब जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन है वो किसके किसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? सेल्यूलर लेवल भी हो सकता है, ठीक है, टिश्यू लेवल पे भी हो सकता है। आपको ये पता है कि बहुत सारी सिमिलर सेल मिलके टिश्यूज क्रिएट करती है, और वही सिमिलर टिश्यूज क्या क्रिएट करते हैं? ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं, और वो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्यूलर लेवल पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। वो सारे के सारे एनिमल्स जो सेल्यूलर लेवल पे, मतलब सेल के लेवल पे, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू के लेवल पे हैं, जो ऑर्गन के लेवल पे हैं, जो ऑर्गन सिस्टम पे है। ठीक है, इस बेसिस पे आप एनिमल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री, कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होंगे, कई सारे ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल होंगे, तो सिमेट्री के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन। अब याद करो, जब हम छोटे बच्चे थे या फिर जब हम हमारी मदर के वूम में थे, तो हम भी सेल्स ही मल्टीप्लाई हो के हम आज जिस शक्ल में मौजूद हैं उस शक्ल में आ पाए हैं। मतलब जब सेल डिवीजन चल रहा था तो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट स्टेम सेल लेयर्स थी, या 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स थी। कौन कौन सी लेयर होती हैं वो? एक लेयर होती है मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। सो एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, मीजोडर्म मिडिल लेयर होती है, और एंडोडर्म
इनर लेयर होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, या वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनमें डिप्लोब्लास्टिक डाइप्लोब्लास्टिक क्या होता है, दो लेयर्स हो गई, डाई मीन्स टू, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म भी होगा, मीजोडर्म भी होगा और एक्टोडर्म भी होगा। तो इसके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट सीलोम, सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारी आउटर स्किन है, आउटर लेयर है, और इनर स्किन भी है, इनर लेयर भी है, और जिसमें जो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली एक मिडिल लेयर पे सिचुएटेड है और अलग है। ऐसा नहीं है कि हमारी इंटरनल स्किन से सारे के सारे चिपके हुए हैं, उनके खुद के डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं एंड वो मिडिल में बिना किसी इनर लेयर स्किन से अटैच हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है। हमारी बॉडी में सीलोम है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मैंने लेयर बनाई, दूसरी मैंने लेयर बनाई और तीसरी मैंने लेयर बनाई, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हैं, ओके। आउटर लेयर और इनर लेयर बीच के एक लेयर से डिफरेंशिएटेड है, अलग है, तो वो हो गया सीलोम। जो एसीलोमेटिक होते हैं उनमें ये मिडिल लेयर नहीं होती, एक तो आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, जो इससे ही ये एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हो गया सीलोम। सीलोम के बेसिस पे भी हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं। देन वी हैव सेगमेंटेशन, कि कितने सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स में हम इन्हें कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं अर्थवॉर्म की, ठीक है, तो उसको जिस भी सेगमेंट में आप कट करोगे वो सारा इक्वल सेम ही होगा, इट विल बी ऑल सेम एंड ऑल इक्वल। अगर हम किसी ह्यूमन को कट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। तो सेगमेंटेड बॉडी है या नहीं है ये भी हम देखते हैं। देन टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, बैकबोन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो यही ही है सारा का सारा क्लासिफिकेशन। इस स्क्रीन में जो आपको दिख रही है क्लासिफिकेशन या जो माइंड मैप आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंड मैप है और इसमें आपका सारा का सारा एनिमल किंगडम, एनिमल क्लासिफिकेशन होके रखा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को हम 2 इंपॉर्टेंट डिविजन्स में अलग करते हैं। सबसे पहले सेल्यूलर लेवल पे, जो सिर्फ और सिर्फ सेल के बेसिस पे अभी। दूसरा हो गया टिश्यू पे, ऑर्गन सिस्टम पे। सेल को यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, सेल यहाँ पे नहीं होगा। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्यूलर लेवल सेल के लेवल पे जो है, जो टिश्यू के लेवल पे है, जो ऑर्गन के लेवल पे है और जो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे। सबसे पहले देखेंगे सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल पे मोस्टली ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको इस तरीके से कट करो तो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाए, या फिर इस तरीके से कट करो तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। बट जब वो ऑर्गेनिज्म जो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते उन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल। तो जो सेल्यूलर लेवल पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती। एसीलोमेट मतलब इसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमंस की तरह। जैसे कि मैंने बोला ह्यूमन में सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन में सीलोम प्रेजेंट होता है, बट इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। जो सेल्यूलर लेवल पे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म है उनमें। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पोरीफेरा, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिया, एक सेक्शन हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पे। सो एक तो हो गई रेडियल सिमेट्री, दूसरी हो गई बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि अगर आप मिडिल पोर्शन से जितने भी प्लेन्स में कट करो सारे प्लेन से इक्वल डिविजन्स में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि पिज्जा, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से जल्दी समझोगे, राइट। सो ये हो गया आपका रेडियल सिमेट्री। रेडिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कि किसी भी प्लेन से जब इसको कट करोगे तो इक्वल ही हाफ्स में जो बाकी के और कट हुए पीसेस होंगे वो इक्वल होंगे उसके डिफरेंट और पोर्शन से। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री में आप 2 तरीकों से कट कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर सकते हो इक्वल हाफ में, या तो इस तरीके से कर सकते हो इक्वल हाफ में। इसके अलावा किसी और एंगल से अगर आप कट करोगे तो इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं होगा। 2 ही, मैक्सिमम 2 ही आपके प्लेन्स बनेंगे, 1 2 1 2। तो ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री को कौन कौन फॉलो करता है। रेडियल सिमेट्री वाले यूजुअली एसीलोमेट्स होते हैं, सीलोम प्रेजेंट नहीं होते। स्टेनोफोरा और
सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं, रेडिकल सिमेट्री को फॉलो करते हैं, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे लाई करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो एसिलोमेट्स कौन कौन से होते हैं, प्लेटेहेलमिन्थेस, स्यूडोसिलोमेट्स मतलब पार्शियल सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स को हम बोलते हैं पार्शियल सीलोम, इसको स्यूडोसिलोमेट मान लो और मैं अगर ऐसे बनाऊं ये हो गया सीलोमेट्स। ठीक है, सीलोमेट्स क्या क्या होते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये आपके हो गए सीलोमेट्स बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करने वाले, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म। सीडोसिलोमेट्स होते हैं एस्केहेलमिन्थेस, एसिलोमेट्स होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके अलावा रेडिकल सिमेट्री में एसिलोमेट्स होते हैं स्टेनोफोरा और सीलेंट्रेटा। ये सारी चीजें हमने अब देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, बहुत ही ज्यादा, ये कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम रजिस्ट्रेशंस बंद कर देंगे एंड देन फिर ये कोर्स अवेलेबल आप सभी के लिए नहीं होगा, सो हरी। नाउ कमिंग टू वर्टिब्रेट्स। अच्छा, अब हमने यहाँ तक कहाँ तक देखा, बाइलेटरल सिमेट्री तक देखा। ठीक है, अब हम दूसरे लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के लेवल पे। जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है या फिर रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जिनके नोटोकॉर्ड है उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एगेंथा और गैंथोस्टोमाटा, इन दो ग्रुप्स में। जो एगेंथा है वो साइक्लोस्टोमाटस ग्रुप को बिलोंग करता है। क्लास में गैंथोस्टोमाटा की बात करें तो पाइसिस एंड टेट्रापोडा, ये दो ग्रुप्स आते हैं, ये दो क्लास आते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स फॉल करते हैं। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइलिया एंड मैमल्स फॉल करते हैं। तो मैमल्स हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारे अलावा और भी बहुत। वी हैव पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये स्पॉन्जेस की कम्युनिटी है, स्पॉन्जेस का ग्रुप है। दे आर यूजुअली मराइन एंड एसिमेट्रिकल, इनका नेचर एसिमेट्रिकल होता है, मरीन होते हैं मतलब ओशन में प्रेजेंट होंगे। दे हैव सेल्यूलर लेवल, कौन से लेवल पे, सेल के लेवल से, सेल से ऊपर नहीं है। दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मतलब दो लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, मीजोडर्म इनमें नहीं होता। फूड गैदर करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं थ्रू दी वाटर कैनाल सिस्टम। इनके बॉडी में एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, क्योंकि स्पॉन्जेस पे बहुत सारे स्मॉल होल्स होते हैं एंड जब ये ओशन में रहते हैं बहुत सारा ओशन वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है, बॉडी के बाहर जाता है। सो इसी ही पानी के अंदर आने और बाहर जाने की मदद से ये क्या करते हैं, फूड भी गैदर करते हैं, खाना ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इनको करना है इसी वाटर के थ्रू कर लेते हैं। जो भी वेस्ट एक्सक्रीट करना है इसी वाटर के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। इसे हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। एंड इनका डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टिया। ऑस्टिया स्पॉन्जेस की बॉडी में जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। जो इनकी बॉडी कैविटी होती है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसके अलावा ऑस्क्यूलम, ये किस पे हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है। कोएनोसाइट्स जिसे हम कहते हैं कॉलर सेल्स, ये सारे के सारे वाटर कैनाल सिस्टम का पार्ट है। बॉडी वॉल हैज स्केलेटन ऑफ स्पेक्यूलस और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। एक बहुत ही थिन स्केलेटनाइज्ड सिस्टम इनकी बॉडी में होता है। These animals are hermaphrodite. Fertilization happens internally, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट। दे हैव लार्वा स्टेज बिटवीन, इनके बॉर्न और एडल्ट लाइफ के बीच में। सारे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइलम सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये वीडियो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप सभी के सभी इस वीडियो को फिर देखते देखते बोर हो जाओगे। तो लेट्स ब्रेक इट हियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख लिया, फाइलम पोरीफेरा के बारे में भी पढ़ लिया। आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।